तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आप सभी अपने लिए कोई लैपटॉप देख रहे हो सकता है पर्सनल काम के लिए, घर के लिए। तो फेस्टिव सीज़न में बहुत से लोग खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एसूस का लैपटॉप कैसा है। लोग उसका प्रोडक्ट का रिव्यू जानना चाहते हैं, उसका सर्विस का रिव्यू जानना चाहते हैं। तो मैं आपको इसका फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट एंड सर्विस का रिव्यू देता हूँ और एक रिकमेंडेशन देता हूँ, बिल्कुल भी मत खरीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। मजाक नहीं कर रहा। अगर रोना नहीं चाहते हो तो एसूस का लैपटॉप बिल्कुल भी मत खरीदना। अब कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं। मैंने ये एसूस का लैपटॉप खरीदा था। ये लैपटॉप है आज से 2 साल पहले 1 जून 2022 को, और 11th Gen i3 लैपटॉप है। और उस टाइम इस पे ऑप्शन था लैपटॉप खरीदने पे 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आप करा सकते थे कुछ पेमेंट करने पे। क्योंकि 3 साल की वारंटी मिल रही थी तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि 3 साल की वारंटी काफ़ी होती है। हालांकि बहुत सारे लैपटॉप देते हैं ये एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन, पर मुझे ये समझ में आया, मैंने खरीद लिया। गलती कर दी। क्या गलती कर दी? देखो, पहले तो इसका लैपटॉप की बैटरी स्टार्टिंग से वीक होने लग गई थी। हालांकि इसमें बैटरी सेवर का ऑप्शन होता है कि 60% तक चार्ज करो तो बैटरी की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। 80% तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने कभी 60% तक का ऑप्शन वहाँ पे सेटिंग की कि बैटरी कभी 60% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी, कभी 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। तो मेरा मानना यह था इससे बैटरी एक्सटेंड होगी। मैं इसलिए भी 80 या 60% बैटरी तक इसको चार्ज लिमिट रखता था कि मैं मोस्टली डेस्क पे ही काम करता हूँ, तो हमेशा दिन के टाइम पे चार्जर लगा रहता है। और कभी कभी 3-4 दिन 5 दिन में कभी मुझे डेस्क से हटा के काम करना होता है, तो 60-80% बैटरी मुझे लगता था कि 2.5-3 घंटा 4 घंटा खींच जाएगी तो काफ़ी रहेगी। फिर देखा कि इसकी बैटरी कम होने लगी। मतलब कभी जैसे 3-4 दिन बाद कभी बिना चार्जर के इसको यूज़ करें 1.5 घंटा 1.25 घंटा चार्ज होने लगी। तो फिर मैंने इसको कॉन्स्टेंटली 80% पे कर दिया, लेकिन फिर भी वही बैटरी इसकी दिक्कत होने लगी। पर मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं, 3 साल की वारंटी है, बाद में इसको निपट लेंगे। बाद में कभी टाइम लगेगा, लैपटॉप खाली होगा जो जनरली काम करने वाले आदमी के पास नहीं होता, तो कभी भेज देंगे सर्विस सेंटर। तो चलो, जैसे जैसे टाइम निकल गया, बिजी रहते हैं, नहीं दे पाते सर्विस सेंटर पे, तो ये हुआ। फिर मैंने 7 अगस्त को इसमें खैर लैपटॉप में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़नी चालू हो गई। तो अब ये टाइम आ गया था कि इसको सर्विस सेंटर पे देना नेसेसिटी हो गई थी, इसके बिना चल नहीं पा रहा था। क्या दिक्कतें थी? एक तो मैंने बड़ा मॉनिटर खरीदा था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सटर्नल आप HDMI से कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप को, तो बड़ी स्क्रीन पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और डुअल स्क्रीन से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर एक खरीदा था। तो उसके बाद ये कभी कनेक्ट हो रहा था, कभी नहीं होता था, कभी फ्लिकर होता था, कभी क्या दिक्कत आती थी पता नहीं। तो सेम मॉनिटर सेम केबल दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, मेरे मोबाइल से वो सेम मॉनिटर एक्सटर्नल Type-C to HDMI से कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इससे नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। और USB का कनेक्शन भी अनप्रिडिक्टेबल था, कभी कनेक्ट हो गया, कभी नहीं भी कनेक्ट हुआ। तो ये भी दिक्कत आ रही थी। और फिर बैटरी तो पहले से ही वीक थी। थर्ड इसमें दिक्कत थी, एक सेकेंड, क्या था मैंने नोट किया हुआ है, कैमरा की क्वालिटी बड़ी खराब थी। कैमरा ऐसा था कि आप बिल्कुल फेस पे लाइट भी मार लो, उसके बाद भी सामने से आप अगर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जूम या कुछ भी आप अटेंड कर रहे हो, टीम या कुछ भी, तो आप बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। और चौथी जो इसमें दिक्कत थी, लो साउंड थी स्पीकर से। तो चारों दिक्कतें थी। मैंने 7 अगस्त को सर्विस बुक की। 9 या 10 अगस्त को मेरे पास इनका कस्टमर हैरेसमेंट से कोई आए, कस्टमर हैरेसमेंट सर्विस वाले। मैं कस्टमर सपोर्ट इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सपोर्ट तो कुछ था ही नहीं, कस्टमर हैरेसमेंट ही कर रहे हैं ये लोग। तो वहाँ से मेरे पास आए, उन्होंने चेक किया, यहाँ से वहाँ से कहते केबल ख़राब है। मैंने अपना टीवी से जो केबल थी, टीवी से भी मैं कई HDMI से कनेक्ट करता हूँ, वो सेम केबल मैंने निकाल के दिखाई। मैंने कहा जी इसी सेम केबल से मेरा दूसरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो रहा है, मेरा मोबाइल भी कनेक्ट हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। तो फिर उस समय उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसमें पार्ट ख़राब है और हम मदरबोर्ड इसका
ऑर्डर कर देते हैं, आपका जब आएगा पार्ट तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। अब मैं डेट्स इसमें से देख के बताता हूँ क्योंकि याद नहीं है मुझे क्या क्या डेट है। तो उसके बाद में 10 दिन तक उन्होंने कहा था भाई इसका पार्ट आना है, तो आएगा तो हम आपको बता देंगे। 17 तारीख को फ्राइडे की शाम को ये कहते हैं कि आपका पार्ट आएगा नहीं, आप अपना लैपटॉप दे दो, हम सर्विस सेंटर में जाके बदलेंगे। फ्राइडे के शाम के 4:30-5 बजे होंगे। कहते जी मैं 2-3 घंटे में आ रहा हूँ, इसका आप बैकअप निकाल के रख लो। मैंने कहा जी काम कर रहा हूँ और अचानक से 2-3 घंटे में बैकअप नहीं होता, पता नहीं लगता कि किस डाटा को कहाँ डालना है, डाटा ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन में। मैंने कहा जी आप आज फ्राइडे है, आप कल का टाइम दो मुझे, सैटरडे इवनिंग या संडे के बाद में कभी भी आप ले जाना। ठीक है जी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एसएमएस आता है कि भाई योर कंप्लेंट हैज बीन कैंसल्ड एज द कस्टमर हैज डिनाइड गिविंग द लैपटॉप टू द सर्विस सेंटर। मैंने कहा जी ये तो गलत है, मैंने आपसे मना नहीं किया। मैंने कहा जी आप एकदम से 2 घंटे में डाटा नहीं निकाल सकता, आप इसको आज फ्राइडे इवनिंग है, सैटरडे शाम को या संडे मॉर्निंग के बाद कभी भी ले लीजिए। फिर वो कहते जी कि अभी तो मंडे को रक्षाबंधन है, ये है वो है, तो 20 तारीख को वो लेके चले गए वो लैपटॉप को। तो फिर मैं सोचा 2-4 दिन, क्योंकि पार्ट इन्होंने पहले ही ऑर्डर किया था, 2-4 दिन में लैपटॉप आ जाएगा, इससे ज़्यादा लगता नहीं है, पार्ट बदलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन खूब मैंने फ़ोन पे फ़ोन करो, कोई जवाब नहीं। फिर जब बहुत प्रेशर बनाया तब इन्होंने 2 हफ्ते बाद, मेरे ख्याल 3, 4 या 5 सितंबर को इन्होंने मुझे लैपटॉप वापस भेजा। फिर लैपटॉप मैंने फिर HDMI से लगा के देखा तो फिर नहीं चल रहा। वो कह रहे जी वहाँ तो चल रहा था, यहाँ नहीं चल रहा। मैंने कहा जी सेम लैपटॉप है, सेम इसी मॉनिटर को आप मेरे दूसरे लैपटॉप से लगाओ, मेरे मोबाइल से लगाओ, किसी भी चीज़ से लगा लो, मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर में दिक्कत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल की अपने सीनियर को सर्विस सेंटर पे, वीडियो बनाए, सब किया, वीडियो भेजा, ये किया वो किया, सब जो भी इनके ड्रामे होते हैं सब किया और लैपटॉप को ले गए। अच्छा इस बीच में कैमरा भी नहीं चल रहा था, कैमरा भी मैंने कहा कि देखो वैसा का वैसा ही है, तो आप ठीक नहीं करके लाए। कहते जी कैमरा ऐसा ही होता है, DSLR क्वालिटी नहीं है। मैंने कहा जी DSLR को छोड़ो, आप इसमें शक्ल तो पहचान के बताओ, कहो जी ऐसा ही है जो ऐसा है। इस बीच में मुझे क्योंकि 2 साल में जूम वगैरह अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने कैमरा का इतना टेस्ट भी नहीं किया था, और स्टार्टिंग में इतना खराब नहीं था, स्टार्टिंग में ठीक था कैमरा। अब जब दिक्कत आई, जब भी कोई कस्टमर कंप्लेंट करते हैं तो क्यों बिना बात के कंप्लेंट करेगा। तो फिर मैंने कहा जी ये देखो मेरा ये चाइनीज लैपटॉप है, ये चूवी करके, और सस्ता सा 15,000 का लैपटॉप है ना, गेमिंग बुक जो भी लैपटॉप है। मैंने कहा जी इसका कैमरा, कहते हैं हर लैपटॉप का अलग कैमरा होता है, इससे मत कंपेयर करो, हमारा प्रोडक्ट अलग क्वालिटी का। मैंने कहा जी किस क्वालिटी का, ये उससे डबल प्राइस का हो कि आधी क्वालिटी का भी नहीं है कैमरा, मतलब कैमरा है ही नहीं इसके अंदर। तो कहते जी हम इसका HDMI के लिए, इसका मदरबोर्ड में जो दिक्कत होगी ले जाते हैं। तो उसी दिन लेके चले गए वो। फिर फोन मिलाना चालू किया, इनका जो सर्विस इंचार्ज है राम प्रसाद, तो उसको फोन मिलाए कि जी फोन ना उठाए, फोन उठाए ही ना, आप जो कर लो, आप सुबह मैसेज डालो, दोपहर मैसेज डालो, शाम मैसेज डालो। दिन में हर बंदे को कॉल करने के बाद आधा 1 घंटे का टाइम दिया जाता है कि शायद बंदा बिजी होगा, कॉल बैक कर लेगा, लेकिन कोई कॉल बैक नहीं आता। फिर जब शाम होते होते बंदा परेशान होकर 3-4 कॉल कंटिन्यूअस कर ले तो चिल्लाने लग जाता है, कहते नहीं मेरे फोन पे लगातार फोन कैसे कर रहे हो तुम। मैंने कहा जी सुबह मिलाया आपका कोई जवाब नहीं, दोपहर मिलाया कोई जवाब नहीं, शाम मिला रहे हैं तो इतना टाइम हो गया आपका कॉल बैक ही नहीं आ रहा। कह रहे जी जब होगा तब होगा, आ जाएगा आपके पास में। कह जी उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा जी डिस्कशन क्या है, चीज में दिक्कत है उसमें, या तो रिपेयर होगा, रिप्लेस होगा पार्ट, उसमें क्या डिस्कशन होना है। कह रहे बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं उसमें, बड़े इंजीनियर इनके। तो मैं इस बीच में भी कस्टमर हैरेसमेंट नंबर पे कॉल किया, मैंने जी लैपटॉप बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा। कह रहे जी लैपटॉप आपका सर्विस सेंटर पे आप बात कीजिए, यहाँ से कुछ पता नहीं लगेगा, जब होगा आ जाएगा आपके पास। फिर 30 दिन बीत गए, 20 अगस्त को पहली बार लैपटॉप ले गए थे, 2 हफ्ते बाद लेके आए, सेम डे वापस लेके चले गए 1 घंटे में ही। फिर जब 30 दिन बीत गए, मेरा तो सब्र का बांध टूट गया। लैपटॉप क्योंकि किसी दूसरे का लेके काम चला रहे हैं, ठीक है, तो जब दूसरे का लैपटॉप लेके काम चला रहे, किसी दूसरे को भी जरूरत होती है। सब्र का बांध टूट गया। मेरा तो मन में आया गाली दे दूं। पिछले फ्राइडे थर्सडे की बात है, शायद
18-20 जो भी तारीख रही होगी, महीना उसी दिन पूरा हुआ था, 30 दिन पूरे हुए थे। तो मेरा तो मन आया फ़ोन उठा के गाली दे दूँ, पर भाई साहब कैसे कंट्रोल किया, जैसे कंट्रोल किया, मैंने कहा भाई साहब मेरा लैपटॉप दे दो, बहुत दिक्कत हो रही है अभी, और आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। कह रहे जी अभी हो रहा है, पार्ट रिप्लेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर कहते जी आपका मदरबोर्ड रिप्लेस हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया लैपटॉप आपका इंजीनियर दे जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अगला दिन भी बीत गया और फिर उसका अगला दिन बीत गया। मैं पूरे तरह से उन पे डंडा बांस लेके आपको चढ़ना पड़ेगा, जब ये सर्विस सेंटर वाले आपका लैपटॉप देंगे। अगर इनका मन हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं भी देंगे। क्या कर लोगे तुम? कौन होते हो तुम? गलती तुम्हारी है ना, तुमने खरीदा है लैपटॉप। एसूस का लैपटॉप क्यों खरीदा? किसने कहा था खरीदने के लिए? मैं खुद मना कर रहा हूँ, मेरी गलती है तो मैं भुगत रहा हूँ, और आप लोगे तो आप भी भुगतोगे। समझ गए ना? लेना नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो। आए भाई, कैमरा तो वैसा का वैसा ही था, पहले डिक्लेयर कर चुके, कोई डीएसएलआर कैमरा नहीं है, और इसमें तो कैमरा ही नहीं है। फिर एचडीएमआई से किस्मत से मेरा लैपटॉप चल गया, एचडीएमआई केबल से। मैंने कहा ये ठीक है, मेरा एक काम तो हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी के लिए तो मैंने डुअल स्क्रीन लगा के और मैं काम करना चालू किया था। फिर मैंने लैपटॉप को साइड रख दिया। अब आपने जिस लैपटॉप में सारा डाटा डाल दिया और जिससे 40 दिन से काम कर रहे हो, आप 30 दिन से काम कर रहे हो, अचानक से तो निकलेगा नहीं। अब फिर आधा दिन बीत चुका था, मैंने कहा जी इसको देखूंगा शाम को। अपना सारा दिन अपने पुराने लैपटॉप पे, 30 दिन पुराना जो लैपटॉप था, इस पर अपना डे कैरी ऑन किया। शाम को मैंने कहा जी अब इसका डाटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अपना लैपटॉप ठीक होके आ गया एसूस वाला। तो फिर उसके बाद में शाम को ऑन किया तो लैपटॉप की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, डेड हो गया लैपटॉप। इसकी एडाप्टर लगाने पे लाइट जल रही है, पावर का बटन दबाने पे दूसरी हार्ड डिस्क की लाइट जल रही है, फैन जल रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। आप कहोगे इस चीज के लिए खरीदा था लैपटॉप, इसलिए इतना वेट किया था आपने। मैं परेशान। सैटरडे थी, शनिवार क्या डेट थी इस बार, जो भी डेट थी, आज वेडनेसडे है और 25 तारीख है, तो 25 सितंबर है 2024। तो जो भी सैटरडे को डेट हुई होगी 20-21 तारीख को, होल्ड कीजिए। तो फिर मैंने भाई सारे वीडियो वगैरह बना के, फोटो खींच के, इसमें मदरबोर्ड नहीं बदला है। पहले तो मैंने ये देखा इसके अंदर कोई मदरबोर्ड नहीं बदला है, वो पुराने गंदे डर्टी पोर्ट है इसके अंदर। अभी भी पोर्ट जो है सारे गंदे पोर्ट है। ये HDMI का या USB का देख के पता लग रहा है मदरबोर्ड बदला नहीं। ये भी मैंने कब देखा कि जब शाम को देखा कि लैपटॉप डेड हो गया, तब मैंने इसका देखा मदरबोर्ड बदला नहीं। अदरवाइज चीज चल जाए मुझे क्या मतलब, मुझे क्यों बदलवाना है मदरबोर्ड? एक चलती हुई चीज को खुलवाएंगे, चीज खराब ही होती है। तो फिर जब बंद हो गया तब मैंने देखा यार मदरबोर्ड वगैरह तो बदला नहीं है कुछ भी। फोटो खींचे, वीडियो बनाए, सब उसको राम प्रसाद को, जो जिसका नंबर मैं इस पे थंबनेल पे दे दूंगा, एसूस के सर्विस सेंटर के महाराज हैं वो, एसूस कंपनी ही है, डायरेक्ट मालिक ही हैं वो एसूस के। तो उन्हें भेजा, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 9, सवा 9, 9:30 का टाइम था। तो मैंने मैसेज डाल के उसके बाद फिर मैंने कोशिश की व्हाट्सएप पे कॉल मिला लूँ कि शायद उठा ले, हालांकि मुझे पता था नहीं उठाएगा, नहीं उठाया। फिर मैंने मंडे सुबह फिर नई कंप्लेंट बुक की एसूस की कस्टमर हैरेसमेंट सेंटर पे, हैरेस होने के लिए। अगर आप लोगे तो आप भी हैरेस होगे। हैरेस होने के लिए तो लिया जा रहा है ये लैपटॉप, और किस लिए लिया जा रहा है? ये चाइनीज कंपनी हैरेस करने के लिए ही तो ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है, और महाराज इन्होंने सर्विस सेंटर वाले अपने और बिठा के रख दिए। तो फिर नई कंप्लेंट बुक की। फिर भी मैंने राम प्रसाद को दोबारा से कॉल मिला लिया व्हाट्सएप पे, उठाना नहीं था वो, तो उठाया भी नहीं। मंडे को जब सर्विस सेंटर पे रिक्वेस्ट बुक की, फिर वही सारी तफ्तीश के जी ये क्या, वो क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या, सारे कर दिया। कहते जी शाम तक आपको कॉल आ जाएगा, मैक्सिमम 48 घंटे में कोई कॉल आ जाएगा। तो हालांकि 48 घंटे तो बीत गए, कोई कॉल वॉल नहीं आया, ना आएगा भी। अब उनकी मर्जी है, देंगे तो देंगे सर्विस, नहीं देंगे। फिर मैंने मंडे को राम प्रसाद को फ़ोन मिलाया, और फिर अब ये कल ट्यूसडे को ही मिलाया। अब जब परेशान हो गए तो फिर अब ये है, ये लैपटॉप है,
कहीं डेड पार्ट वार्ट में बिकता हो तो बिक जाएगा, वारंटी का इनका कोई मतलब नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी के झांसे पे मत आना, लैपटॉप के झांसे में ही मत आना। ना इसमें DSLR कैमरा है, USB कनेक्शन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कनेक्ट हो गया तो हो गया, किस्मत है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं है। बैटरी को पूछो ही मत। अभी कुछ दिन पहले मई जून की बात है, मैं कोर्स रात को अटेंड कर रहा था, 54 मिनट का उसमें वीडियो था, ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं। रात को मैं लेके बैठा, 80% बैटरी चार्ज थी और वो 54 मिनट का वीडियो पूरा नहीं चला है। तो बैटरी का भी आप भरोसा मत करना, किसी चीज़ का भरोसा मत करना। तो अब आप समझ गए हैं कि एसूस का प्रोडक्ट थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है और एसूस की कस्टमर सर्विस नहीं, कस्टमर हैरेसमेंट सर्विस है, जिस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। तो कुल मिला के ये है कि एसूस का लैपटॉप नहीं खरीदना है। अब मैं खुद ही 2-4 दिन में नया लैपटॉप खरीदूंगा और मेरे आंखों के सामने एसूस तो दिखाई भी नहीं देता और मैं लूंगा भी नहीं। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, कभी भी मत लेना।